कि जिस इंडिया के बारे में आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, आज मैं उनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए। लैंडिंग जो कि इंडिया ने पहले नॉर्थ पोल पे की थी, उसमें तो चाइना था, रशिया था, और मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई हूँ कि उन्होंने वो एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, नहीं कामयाब हो पाए तो वो तीसरी दफ़ा जरूर 3 मुसलमान भाइयों से और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कि काइंडली वो आएँ और हमें आज़ाद कराएं। और मैं उन्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। लिटरली जब मैं देख रही थी सारी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, सर हमारे वॉशरूम में लगेंगे, ठीक है, जिस तरह ये अटक जेल में वॉशरूम पे कैमरे लगे हैं ना, अब वो सेंसर होंगे, वो वॉइस सेंसर होंगे, वो हमारे वॉशरूम पे वो पढ़ते हैं। लाइक ये क्या एक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ की आप जो है वो काफ़ी साथ वो चांद पे है तो हम चांद गाड़ी पे हैं। ये चिंची नहीं, चिंची हाईलाइट करेगी इसको। नहीं कभी भी नहीं करेगी। उनको तो एस्टेब्लिशमेंट करने नहीं देगी। सर मैम क्या कहेंगे चंद्रयान 3 के आज उन्होंने फाइनली जो कि मून में लैंडिंग कर लिया है, जो कि उनकी इतनी एफर्ट्स 2019 में जब चंद्रयान 2 उन्होंने फैलाया तो कोई इश्यूज़ की वजह से वो लैंडिंग कर पाए, क्या कहेंगी आज उन्होंने सक्सेसफुल हुई उनका जो है चंद्रयान। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, और ये उन्होंने जो है वो शो करवाया कि जी मेहनत करते जाओ तो मेहनत रंग ज़रूर लाती है। और मैं उन्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। लिटरली जब मैं देख रही थी सारी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह तो मुझे लग रहा था जैसे मैं पहुँच गई हूँ चांद पे। दैट वाज सुपर एक्साइटेड मोमेंट, और आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। और आज मैं बाकी इंडिया की तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई हूँ कि उन्होंने वो एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, नहीं कामयाब हो पाए तो वो तीसरी दफ़ा ज़रूर गए। अपनी बात पे भी यही बोला, उन्होंने यही कहा कि हमने एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा हमने तीसरी दफ़ा, जो हमने तीसरी दफ़ा अपनी टेक्नोलॉजी भेजी अब हमारी कामयाब हो गई है। मुझे बताए हम किधर हैं, अगर हम एशिया की बात करें दुनिया में पहले ही बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली का बिल कितना है? पूरे नहीं 5000 रुपये का है, 1000 रुपये का है, 26,000 रुपया बिल है। 26,000 रुपये बिल है, 20,000 मिनट बिल है। अच्छा मुझे बताए पहले आंदा सी 4000, ऐड किया है 26,000। अच्छा बिल। अच्छा तो हम अब चांद पे जगह खरीदे, ज़मीन पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो चांद पे जगह कैसे खरीदेंगे? अच्छा मुझे ये बताए इतनी इसरो के चीफ है वो आज भी उनके आंखों से जो आंसू निकलने लगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जब कोई भी इंसान कामयाब होता है या कोई ऐसा बंदा जो एसोसिएट होता है अपनी कंट्री के साथ, जो पूरी कंट्री के एक एक बशिंदे को फील करता है, तो ये कामयाबी के ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप रो पड़ते हैं। लाइक ये क्या एक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ की आप जो है वो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, आज वो कामयाब हो गई है। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। अच्छा जो कि रशिया का भी आपको पता होगा, रशिया का जो लूना 25 जो क्रैश हुआ 2 दिन पहले, उसके हवाले से क्या हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से जिसने जो है वो टेक्नोलॉजी में मार के मारे हो वही जा सकता है। लक डिपेंड करती है, नीयत मैटर करती है। और लग तो यही रहा था कि जैसे रूस चले जाएगा, और मैंने कहा भी अपनी वीडियोस में कि लगता है कि रूस चल जाएगा क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट आई थिंक इसकी इंडिया ने इस दफ़ा इंप्रूव किया है और उन्होंने करके दिखाया कि जी सानू अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, मुझे पता है फवाद चौधरी का एक आज भी मैंने आज देखा है, उन्होंने अपने चैनल पर लगा फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ने गलत ट्वीट किया, उसने कहा कि हम ज़मीन से खड़े हो गए चांद। मैंने कहते थे आप ऊपर भी क्यों देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ले। हम वो चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंचे? हम जमीन पे। बता तो रही हूँ कि बिजली के बिल आ रहे हैं, यही करना है, लगे हैं अभी। अच्छा मुझे अब लास्ट में मुझे बताया आप उनकी आईटी और अब टेक्नोलॉजी को किस तरह, अब दुनिया का पहला एशिया के अंदर जो कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की, आज तक किसी कंट्री ने की। कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। अब जो 14 डेज़ नेक्स्ट जो है वो पूरा रोबोट चक्कर लगाएगा, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या जो है वो इस दफ़ा नया डिस्कवर होगा। पानी तो डिस्कवर हो गया, फर्दर क्या क्या चीज़ें डिस्कवर होंगी। आइदर वी विल बी एबल टू स्टे ओवर देयर, वहाँ पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और हम वहाँ पर रह पाएंगे, ज़मीन ख़रीद पाएंगे वहाँ पर वहाँ की ज़मीन के नहीं। तो ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो 14 दिन के अंदर अंदर या बाद में जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो क्या ही क्या कहेंगे उनको देखने वाली आवाम को? अक्सर जो आपकी वीडियो लगाई हैं आपने अक्सर लड़ती नहीं है, आज आप इतना अप्रिशिएट उनको कर रही हैं, क्या वजह से? देखिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी की कामयाबी देखें तो उसको देख के हसद ना करें, उसको अप्रिशिएट करें और ख़ुद भी कोशिश करें कि आप वो अच्छा काम करें। तो ये ऐसा मौका है, मुझे अप्रिशिएट करना ज़्यादा बेहतर लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगलर चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, स्ट्रगलर होता है, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैम। देखने वाली आवाम को क्या मैसेज है? मैसेज ये कहना चाहूँगी इंडियन फॉलोअर्स को कि कांग्रेचुलेशंस, एंड इसी तरीके से प्रोसीड करते रहे, और पाकिस्तानी आवाम को कहेंगे होश नाखुन ले लो। ओके सर, वेलकम। कितने मिनट अपनी लैंडिंग कर लिए मून पे, क्या कहेंगे सारे सवाल से? इतनी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि खुशी की बात है, और दूसरी ये है कि अचीवमेंट उनकी बिल्कुल है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी किसी भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है, इसको इंसान डिस्कवर करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद
अब हमारे जो दूसरे सियारे सितारे जो भी हैं, तो उसको इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्कवर करें। अब चाँद पे उनकी लैंडिंग हुई है, तो इस मेरे ख्याल में इस साउथ में ये पहली कंट्री होगी कि एशिया में पहली कंट्री, एशिया में, ठीक है। साउथ पोल पे फर्स्ट लैंडिंग जो कि इंडिया ने पहले नॉर्थ पोल पे की थी, उसमें से चाइना था, रशिया था और अमेरिका था, मगर ये फर्स्ट दुनिया पहला कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है। हाँ जी, देखिए इसके पीछे एक एफर्ट होती है, एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत दिमाग होते हैं। ये आज का थोड़ा ही है, ये कई सालों से वो लोग लगे हुए हैं। जिस तरह इलोन मस्क है, वो रॉकेट बनाता है ऊपर जाने के लिए, तो उसने कितना पहले अपना लॉस भी किया। इसी तरह एग्जाम्पल हमारे आगे होते हैं। अगर इंडिया आज वहाँ पहुँचा है तो इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, एक बहुत बड़ा बजट है। तो वो कोई भी कंट्री हो, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। मुझे एज ए एक पाकिस्तानी, एज ए एक नेबर, मुझे खुशी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क लैंडिंग का, मून पे लैंडिंग, उसने चांद पे कदम रखा है। और अल्लाह करे कि बहुत सारी डिस्कवरी हमें वो दें, हमें इस कायनात के बारे में कुछ मालूमात हों। मे बी वहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दौड़ है दुनिया की, लेकिन यह है कि जो उन्होंने किया है उनकी अचीवमेंट है, और मैं एज ए पाकिस्तानी खुश भी हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। सर, उन्होंने के इसरो के जो चीफ हैं, पहले भी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने जुलाई में भेजा उन्होंने चंद्रयान, आज वो मून पे उनके जो ना बात करते करते वो रोने लग गए, उनके आंखों में से आंसू आ गए। एक मतलब होता है ना कि खुशी के भी आंसू। इतनी एफर्ट्स की 2019 में चंद्रयान 2 जो कि वापसी लैंडिंग हुआ, तो फिर अब जो सक्सेसफुल है, एक होता है कि इतनी एफर्ट किया, आज सक्सेसफुल है, उनकी जो आंखों में से आंसू ने, क्या कहेंगे इस वाले? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम तो वैसे भी एशिया के लोग बहुत जज्बाती होते हैं कि बात बात पे घर में बच्चा पैदा हो गया, रोने लग गए, खुशी गमी पे, शादी पे, इवन के बच्चों की सुनते करवाते हैं तब भी रोना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने तो चांद पे कदम रखा है, तो ये सर उन्होंने चांद पे कदम किया, हम कहाँ पे? अभी तक हम यहाँ से अपनी जो मुश्किलात, अगर बिल देखे, आज के जो बिल में लोगों से इंटरव्यू लिया, पहले वो कह रहे हैं 28-29 हज़ार में बिल आ गया हुआ है। आज के पाकिस्तान में ये बिल वाले महंगाई नहीं खत्म हो रही। हम कब तक कोई अपनी कोई ऐसी अचीवमेंट्स करेंगे? मतलब हमारे हमसाया मुल्क ने तो कर लिया है, हम कब करेंगे? हम कोई अगर एक रॉकेट, हम सैटेलाइट के अलावा भी हमने कोई रॉकेट को भेजा हो, कोई एम भेज दिया हो, आज तक कोई चीज़ हमने भेजी नहीं। क्यों? आप मुझे अगर फवाद चौधरी की बात करें, उनकी आपकी पता स्टेटमेंट क्या उन्होंने दी थी? उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया को, हमें चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, हमें हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, हमें इतनी खपत करने की क्या ज़रूरत है, इंडिया तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या कहेंगे सर? फवाद चौधरी ने बात की थी। हाँ जी, नहीं वो अपना कंटिन्यू करें। ये देखिए, पता क्या है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अब ना कंपैरिजन करने का टाइम नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इससे पहले थे, हम नारे भी लगाते थे, बड़के भी लगाते थे। अब जो रियलिटी है उसको ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इंडिया से बहुत पीछे हैं, उसकी वजह ये है कि वो एक उनमें कौमियत है, ठीक है। वो लोग हमारी तरह बिखरे नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम